हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ साइंस। और साइंस में हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, क्या किया था कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़े थे। ठीक, तो उसके बाद क्या है, उसका आगे का पार्ट हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। और मैंने बताया था कि आपको कि इसके अगले लेक्चर में क्या है कि हम लोग टेम्परेचर थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में कि थर्मोमीटर होता क्या है और कितने तरह का थर्मोमीटर होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले होता है आपका थर्मोमीटर होता क्या है। थर्मोमीटर होता है आपका, इसको हम लोग यूज करते हैं, थर्मोमीटर का यूज क्या करते हैं हम लोग कि हीट को, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं हम उसको हम लोग बोलते हैं आपका थर्मोमीटर। तो ये क्या है आपका थर्मोमीटर यूज्ड टेम्परेचर, ठीक है, यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका थर्मोमीटर भी बहुत तरह के होता है। ठीक है, आपका थर्मोमीटर होता है वो बहुत प्रकार का होता है, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आपका आपका थर्मोमीटर जो होता है, एक तो होता है आपका कि लिक्विड थर्मोमीटर होता है एक आपका, ठीक, बढ़िया। उसमें क्या है कि आपका थर्मोमीटर में क्या करते हैं हम लोग लिक्विड का यूज करते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं लिक्विड थर्मोमीटर। एक होता है आपका केमिकल, केमिकल नहीं, क्लिनिकल, क्लिनिकल थर्मामीटर। ये नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग हॉस्पिटल्स में या फिर ह्यूमंस के लिए ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। और एक होता है आपका गैस थर्मोमीटर, जिसमें हम लोग गैस का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गैस थर्मोमीटर। ठीक है, गुड, ओके। चलो, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखेंगे कि आपका लिक्विड थर्मोमीटर होता है वो क्या होता है। ठीक है, आपका लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है। लिक्विड थर्मोमीटर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिक्विड का यूज करते हैं उस थर्मोमीटर के अंदर। देखो, जिस इस तरह का थर्मोमीटर आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग घर में देखोगे, इस तरह का थर्मोमीटर है। ठीक है, ये है, यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग हॉट बॉडी को टच कराते हैं तो क्या होता है आपका लिक्विड ऊपर की ओर मूव करता है, ये आपका रीडिंग्स हो गया। तो इस तरह का आपका दिखता है कि एक थर्मोमीटर है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग लिक्विड फिल कर दिए तो आपका लिक्विड थर्मोमीटर, गैस फिल कर दिए, ऐसा नहीं है कि हर थर्मोमीटर का यही शेप होगा, अलग अलग होगा, बट एक हाइपोथेटिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आपका ये थर्मोमीटर इस तरह का आप लोग देखे होंगे, जो आप लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हम लोग ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए या फिर आप जानवरों के लिए हम लोग ने देखा होगा। ठीक है, तो आपका लिक्विड थर्मोमीटर में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं मर्क्यूरी, मर्करी यूज करते हैं हम लोग। क्या होता है आपका मर्करी, इसका यही एक मरकरी है आपका एक एलिमेंट या फिर मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या है लिक्विड थर्मामीटर में यूज करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एल्कोहल का भी हम लोग यूज करते हैं, क्या एल्कोहल का भी हम लोग यूज करते हैं किसमें, लिक्विड थर्मामीटर में। ठीक है, तो बात आती है कि आपका लिक्विड थर्मामीटर में जो आप अल्कोहल कहां यूज करते हो। देखो क्या होता है कि आपका हम लोग जो नॉर्मली जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें क्या होता है आपका मर्करी होता है। अगर यही हम लोग ले गए अंटार्कटिका या फिर जहां पर आपका जो क्या है कि बहुत ज्यादा ठंडी हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका मर्करी जो होता है, मर्करी वाला जो लिक्विड थर्मामीटर होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं इंडिया में, वो क्या करता है, वो फेल कर जाता है। क्यों क्यों फेल कर जाता है, क्योंकि आपका जो मर्करी होता है, आपका जो 40 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे क्या होता है नीचे जाता है या फिर उससे भी कम में जब ये जाना स्टार्ट कर देता है तो वो फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज होने के कारण क्या होता है कि हम लोग मरकरी का तो यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या है कि हम लोग अल्कोहल का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका बहुत ही कम होता है।
दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो आपका मर्करी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है आपका -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ठंडे प्रदेश में गए, हम लोग ठंडी जगह पे गए, तो वहां पर क्या करेगा, आपका जो मर्करी है वो फेल कर जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग यूज करते हैं और क्या आपका अल्कोहल, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है आपका -150 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत कम होता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं बहुत ठंडी ठंडी जगहों पर यूज करने के लिए, हम लोग इसका यूज करते हैं, उसको वहां पर अल्कोहल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सही है, हम लोग यहां तक इसको हम लोग समझ गए, मरकरी और आपका लिक्विड थर्मामीटर है उसको हम लोग समझ गए, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे हम लोग, आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक, क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है आपका? क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है आपका, और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है इसमें क्या है कि हम लोग को शॉर्ट डिफरेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर दिखता है हम लोग का। तो इसमें हम लोग जो क्या है कि हम लोग मर्करी यूज करते हैं या फिर अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मर्करी, बट हम लोग जो नॉर्मली इंडिया में यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग थर्मोमीटर जिसमें मर्करी होता है। इसका टेम्परेचर जो है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, इसको हम लोग हमेशा मतलब कि मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हम लोग इसको मेजर करते हैं, जिसको एफ से डिनोट करते बताया था मैंने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो जो क्लिनिकल टेम्परेचर है उसको हम लोग मेजर करते हैं 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट टू आपका 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो है आपका क्लिनिकल टेम्परेचर, ठीक है। बढ़िया, समझ रहे हो आप लोग। तो साथ ही हम लोग ने अभी तक देखा कि लिक्विड थर्मामीटर में देखे कि मर्करी एंड अल्कोहल है आपका, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मर्करी यहां पर क्या होता है कि फ्रीज कर जाता है आपका, फ्रीज कर जाता है आपका क्या, मर्करी। बट अल्कोहल क्या है, जब -39 डिग्री सेल्सियस पे तो मर्करी आपका फ्रीज कर गया। अब 40 डिग्री टेम्परेचर को नापना है, मतलब कि टेम्परेचर में मान लो कि आप अंटार्कटिका एवरेस्ट पे हो तो वहां पर बहुत टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पर अगर मेजर करना हो तो हम लोग वहां पर क्या है कि अल्कोहल का यूज करते हैं। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -115 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आप लोग समझे। अब साथ ही हम लोग ने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा, उसको हम लोग क्या है कि फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ये क्या कहां यूज होता है, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स कहां कितना इसको फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, तो इसको कहां कितना टेम्परेचर होता है आपका 95 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही इसको हम लोग मेजर करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे, आपका एक और आपका बचता है वो है गैस थर्मामीटर, गैस थर्मोमीटर। देखो ये क्या होता है, इस गैस का जो आपका जो क्या है कि गैस थर्मोमीटर में हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक। क्यों यूज करते हैं, इसका क्या है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है इस गैस का काफी हाई होता है, मतलब बहुत ज्यादा, वो ऑलरेडी ये तो गैस है ही, पर क्या है कि हम लोग इसमें हाइड्रोजन यूज करते हैं। इससे क्या है कि हाई टेम्परेचर जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं हम लोग, मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस जहां पर टेम्परेचर मेजर करना हो, तो वो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या है कि गैस थर्मोमीटर का यूज करते हैं। क्या फील करते हैं हम लोग, फिलेड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। कितना, मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर को हम लोग को मेजर करना है, तो उसको वहां पर हम लोग क्या है कि हम लोग ये आपका हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन बेस्ड थर्मोमीटर जो गैस थर्मोमीटर बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो चलेंगे हम लोग आगे की ओर। ये आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, ठीक। अब हम लोगों ने थर्मोमीटर के टाइप्स को जाना, ठीक है। ओके, अब
अब एक जो आपका होता है एक तरह का जो हम जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमीटर, इसमें क्या है कि टोटल रेडिएशन आपका प्रोमीटर इसको बोलते हैं। ये क्या आता है कि ये आपका हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, जैसे लाइक स्टार्स का, सन का, इन सब का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोमीटर। प्रोमीटर क्या होता है आपका, इससे हम लोग क्या है कि हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम लोग, हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं कि सन का, स्टार्स का, इन सब का हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। 5000 केल्विन टेम्परेचर सन का, इस तरह इतना हाई हाई जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं प्रोमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल रेडिएशन प्रोमीटर। टोटल नाम से ही समझ में आ रहा है कि टोटल रेडिएशन, जिसमें रेडिएशन, टोटल रेडिएशन प्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहां तक आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, और साथ ही ध्यान रखना आपका ये जो टोटल रेडिएशन प्रोमीटर है ये क्या है कि स्टीफेंस लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन, आप तो नहीं फिर भी लिख लो, स्टीफन लॉ के ऊपर आपका बेस्ड होता है क्या, टोटल रेडिएशन प्रोमीटर। हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम लोग, तो ये भी आप एक पॉइंट लिख लो अगर लिखना चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, वो अभी हम लोग करेंगे, उसका नाम है कि स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग हेड ही डालेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। स्केल जो होता है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, मतलब कि स्केल क्या होता है, जैसे हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर जो नॉर्मल यूज में हम लोग है यूज देखते हैं आप लोग घर पे थर्मामीटर, उसमें क्या होता है एक लाइन बना होता है, वो स्केल क्या होता है, वही हम लोग देखेंगे कि स्केल ऑफ थर्मामीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं कि स्केल लेने के लिए हम लोग कोई 2 पॉइंट को फिक्स करते हैं। ठीक, एक मान लो कि 0 1 100, इसके बीच में हम लोग टेम्परेचर को फिक्स कर दिए। तो क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या है कि वी टेक, या फिक्स करें, वी टेक टू फिक्स पॉइंट, कि 2 पॉइंट को हम लोग फिक्स कर देते हैं। ठीक, एक तो आपका अपर फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग देते हैं, अपर फ्रीजिंग या फिर अपर फिक्स प्राइस पॉइंट को हम लोग लेते हैं। ठीक है, और एक हम लोग लेते हैं UFP बोलते हैं उसको बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। एक कोई आपका मैक्सिमम पॉइंट है उसको हम लोग लिखते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, बढ़िया। एंड एक नीचे लेते हैं हम लोग, नीचे वाला पार्ट LFP। ठीक, LFP आपका होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, तो हम लोग क्या है कि कोई भी टाइम आपका थर्मामीटर है उसमें हम लोग उसका अपर एक पॉइंट लेते हैं, एक लोअर पॉइंट लेते हैं। जैसे देखो आप क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या करते थे, हम लोग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते थे और 110 डिग्री तक देते थे। तो उसमें क्या है कि आपका 110 फिक्स है, 105 जो है आपका LFP है, लोअर फिक्स पॉइंट, और उसका अपर फिक्स पॉइंट है इतना है। ठीक, इतना ही के बीच में आपका टेम्परेचर जो होगा मेजर होगा। अब यहां पर देखेंगे क्या, जो हम लोग ने UFP लिया है, UFP जो लिया है हम लोगों ने, यहां पर ये जो UFP है आपका, ये जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। हम लोग अपर UFP को हम लोग लिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को हम लोग ने क्या किया कि अपर फिक्स्ड पॉइंट लिया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कितना होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है आपका वाटर। तो यही आपका
यूएफपी है। पर देखो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर आपका थर्मोमीटर है, इससे हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। अब जो आपका लोअर जो है, आपका जो लोअर फिक्स पॉइंट है एलएफपी है, वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कि आइस में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये हम लोग इतना हम लोग को यूएफपी एंड एलएफपी को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। तो हम लोग लेते हैं कि कोई भी थर्मामीटर हो, एनी थर्मामीटर, हम मेरे को पता नहीं है कि कौन सा थर्मामीटर है आपका, या फिर उसमें आपका अल्कोहल भरा हो, या फिर कोई भी थर्मामीटर हो, तो वहां पर हम लोग करते हैं कि आपका फॉर एनी थर्मामीटर हम लोग लेते हैं, क्या करते हैं कि रीडिंग लेते हैं, जो हम लोग क्या किए, मेजर किए। मान लो कि 98 डिग्री सेल्सियस हम लोग ने कोई टेम्परेचर लिया या फिर फ़ारेनहाइट लिया, तो वो रीडिंग है वहां पर लिखेंगे, और उसमें से क्या है कि हम लोग LFP को घटा देंगे, मतलब कि लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम लोग घटा देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग यूएफपी से। क्या यूएफपी क्या है आपका, अपर फ्रीजिंग पॉइंट, और साथ में ही हम लोग एलएफपी को माइनस कर देंगे, एलएफपी। ये आप कोई भी रीडिंग, कोई भी थर्मोमीटर का रीडिंग हम लोग इसको निकाल सकते हैं, और ये किसके बराबर हो जाता है, कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका थर्मोमीटर बनाने का मेथड, ठीक। रीडिंग लेंगे, एलएफपी को घटाएंगे, कोई भी मान लो कि, अब मान लो कि हम क्या करेंगे कि वाटर लेंगे, तो वाटर का एलएफपी हम लोग देखेंगे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है आपका, वो फ्रीज हो जा रहा है, और अपर फ्रीजिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, एलएफपी 0 है। तो आप इस हिसाब से आप लोग कोई भी टेम्परेचर का निर्माण कर सकते हो। देखेंगे अभी, थोड़ी देर में अभी देखते हैं, आप लोग थोड़ा सा आगे देखो, थोड़ा सा बस, अब देखेंगे हम लोग हम लोगों ने देखा कि रीडिंग माइनस LFP बाय, देखिए हम लोग कि UFP माइनस LFP इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम लोग यहां पर अभी देखें इसको, ठीक है। अब हम लोग वाटर के केस में लेते हैं, देखो वाटर लेते हैं, वाटर आप लोग को सबको पता होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी रीडिंग ली है हम लोग, हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग देखेंगे क्या करेंगे कि जो वाटर का रीडिंग आपका आएगा, तो वाटर में हम लोग क्या देखेंगे, आपका वाटर जो है सेंटीग्रेड में हम लोग टेम्परेचर को ले रहे हैं, हमको पता नहीं है, तो रीडिंग हम लोग कुछ भी लिए, कोई जरूरी है कि 100 डिग्री सेल्सियस, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कुछ भी लिए, तो उसको मान लिया हम लोग सी, 100 पे तो बॉइल हो जाएगा और 0 पे बर्फ बन जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस कुछ भी लिए, तो हम लोग यहां पर सी लिए, ठीक। अब जब सी लिए तो LFP क्या है वाटर का, LFP आपका 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है आपका, वाटर फ्रीज होता है, तो LFP आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और ठीक, और साथ ही में आपका जो यूएफपी क्या है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर बॉइल करना स्टार्ट कर जाता है, LFP क्या है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस है। यहां तक ये क्या है आपका, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक, ये आप लोग समझ रहे हो, ठीक, बढ़िया। अब यही जो है आपका, अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में ले, तो आपका जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में जो, ये तो हम लोग सेल्सियस में लिए वाटर का, अगर यही फ़ारेनहाइट में हम लोग ले, तो क्या है कि आपका जो वाटर है, वो तो मान लो कि कोई भी फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर है वाटर का, तो फ़ारेनहाइट लिए, और साथ ही में फ़ारेनहाइट में वाटर का जो टेम्परेचर LFP होता है, वो याद रखना 32 होता है, ठीक, डिवाइड, और साथ ही में आपका बॉइलिंग पॉइंट है जो LFP, जो UFP है जो फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट है आपका, इसमें क्या है आपका 212 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट, माइनस LFP आपका 32 होता है, इसमें पुट किए, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक, दोनों जो है आपका कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। इस केस में जो आपका LFP है, LFP वो है 32 एंड UFP जो है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये देखो फ़ारेनहाइट, ये देखो फ़ारेनहाइट, इतना है आपका फ़ारेनहाइट, आपका जो है वाटर का आपका निकल के यहां से आ जाता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोनों कांस्टेंट के बराबर है, मतलब कि सी में से 0 घटेगा तो सी होगा बटा में 100, और ये आपका हो जाएगा F माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा आपका, तो यहां पर आ जाएगा F माइनस 32,
और 212 में से आपका 32 घटेगा तो यहां से 180। ठीक, समझ रहे हो आप लोग यहां तक। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जीरो से तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया और ये 5 टाइम, ये 9 टाइम, मतलब कि C/5 इक्वल टू F/32/9। ठीक, बढ़िया। ये आपका रिलेशन यहां से निकल के आ जाता है कि ये हो जाता है आपका रिलेशन। ठीक, समझ रहे हो आप लोग? ओके। तो और साथ ही साथ अगर आपसे कोई भी टेम्परेचर पूछे कि केल्विन में बताओ, तो भाई केल्विन में अगर केल्विन जो होता है आपका, केल्विन जो होता है, केल्विन केल्विन जो होता है आपका टेम्परेचर, वो होता है C+K। ठीक है, केल्विन में बदलने के लिए केल्विन को K से डिनोट करते हैं और K इक्वल टू जो आपका होता है 272। मान लो कि आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो सेल्सियस प्लस K कर देते हैं हम लोग। मान लो कि आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 272 और ऐड कर देंगे, वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि केल्विन में हो जाएगा 272 लिख दो, ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हम लोग इसको समझ रहे हैं, 273 होता है, सॉरी 73। ठीक है, समझ रहे हो? अब मान लो यहां से हम लोग इस रिलेशन से देखें कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करोगे आप लोग, यहां पर सी की जगह पर 37 पुट कर दोगे और इसको फ़ारेनहाइट में आप लोग कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल लोगे कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर है। ठीक, होप आप लोग यहां तक समझ रहे होंगे। मतलब कि आप कह सकते हो यहां इस रिलेशन से कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9 बाई आपका 5 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक, एक एजम्पशन कैलकुलेशन है आपका, 1 डिग्री जो सेल्सियस है वो 9/5 फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलेंगे कि हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका क्या होता है, कि व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लो, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एग्जाम में आ जाता है आपका एक्स। ठीक है, तो आपका, आप लोग जानते हो कि कोई भी आपका बॉडी है, कोई भी सन है या फिर जो भी हो, कोई भी कुछ भी हो, तो टेम्परेचर का कोई कोई लिमिट नहीं है। वो आपका लाखों करोड़ डिग्री सेल्सियस में हो सकता है या फिर केल्विन में हो सकता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है। तो हम लोग क्या है कि एक मिनिमम टेम्परेचर को फिक्स किए और उस मिनिमम टेम्परेचर को क्या है कि जो आपको इससे तो ज्यादा ठंडा हो ही नहीं सकता, तो उसको हम लोग बोले कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब 0 डिग्री सेल्सियस तो बोल नहीं सकते, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होता है, वो होता है आपका -270 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है आपका, मैक्सिमम टेम्परेचर का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। ठीक है, ठीक, बढ़िया। और मिनिमम टेम्परेचर का जो होता है लिमिट, मिनिमम टेम्परेचर जो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर होता है। यही जो होता है एब्सोल्यूट आपका जीरो टेम्परेचर होता है। यहां पर क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो स्टॉप कर देता है, क्या मूव करना है, स्टॉप कर देता है। मान लो कि ये मैंने इसको क्या है कि, या फिर कोई भी आयरन रॉड है, तो क्या है कि उसमें अभी आपका जो मॉलिक्यूल है वो मूव करना स्टार्ट कर रहता है, उसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर है ही। अभी मान लो कि 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो जो एटम्स है मूव करेगा। और जैसे ही हम लोग उस लोहे के रड को -270 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे, वहां पर आपका जो पार्टिकल्स है, वहां पर जो आपका एटम है वो मूव करना बंद कर देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर स्टॉप देयर, मतलब कि यहां पर आपका क्या करता है, स्टॉप कर जाता है। ठीक, ठीक है, तो जीरो केल्विन क्या होगा आपका, जीरो केल्विन होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इसी टेम्परेचर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं।
और यही जो होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यही है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये आप लोग लिख लो, ये आप लोग को मैंने डिटेल्स ये भी समझा दिया, ध्यान रखना आप लोग इसको समझो। ठीक, मैं लिखवा कम रहा हूं, लिखवाने के लिए मैं आपको साथ साथ में दे रहा हूं, तो आप लोग साइड से लिख लो, लेकिन समझने का कोशिश ज्यादा करो। ठीक है, ओके, चलेंगे हम लोग आगे की ओर। थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। जब ये लेक्चर क्या है फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो फिर साथ में क्या है कि पैरेलली हम लोग हर एक टॉपिक वाइज क्या है कि 50-60 जो भी उसका एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है वहां पर डिस्कस करते हुए एक एक लेक्चर में हम लोग वो भी करेंगे, ताकि आप लोग को साथ साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। थर्मल जो अगर हम लोग हीट बढ़ाएंगे तो क्या है कि आपका सॉलिड लिक्विड और गैस में कुछ फर्क पड़ेगा, तो वो हम लोग यहां पर अब देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, देखेंगे हम लोग कि थर्मल एक्सपेंशन जो है आपका सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि हीट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं बताया कि उसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। पहले ही डिस्कस किए इससे पिछले वाले लेक्चर में कि अगर हम लोग हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वो हम लोग वहां पर देखेंगे। अब क्या होता है कि जब हम लोग पहले देखते हैं कि भाई वाटर को अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा। चलो देखते हैं कि वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वाटर को गर्म करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, अगर हम लोग वाटर को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम लोग 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो इस वाले कंडीशन पे इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि वाटर जो है आपका क्या करता है कि कांस्टेंट होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। मतलब कि आपका वाटर का डेंसिटी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक हाई रहता है। अब आगे देखेंगे, अगर ये अभी समझो आप, इसके बाद में हम लोग वाटर का एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। अभी जस्ट बात पढ़ेंगे इसके। अब मान लो कि अगर वाटर को गर्म करके हम लोग 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कांस्टेंट होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के उससे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि वाटर अपना उल्टा पुल्टा बिहेवियर जो नियम है उसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो वो हम लोग उसको देखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हम लोग सिल्वर आयोडाइड को हम लोग गर्म करना स्टार्ट कर दिए तो क्या होगा। तो सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड जो होता है आपका, अगर इसको हम लोग गर्म करना स्टार्ट करें सिल्वर आयोडाइड को, तो क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर तो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। हम लोग सिल्वर आयोडाइड को गर्म करना स्टार्ट किए तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। बट क्या होता है कि जब ये सिल्वर आयोडाइड गर्म होते हुए 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो क्या होता है कि अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करना स्टार्ट कर देता है, और वो 180 से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक वो कांस्टेंट होता है। उसका वैल्यूम जो होता है वो उसमें कुछ नहीं होता है, वो सेम का सेम ही रहता है। ठीक, तो ये है आपका बिहेवियर जो है एक्सपेंशन का, कि भाई ये दोनों एक्सपेंशन केस है। पानी को गर्म करेंगे और सिल्वर आयोडाइड गर्म करेंगे तो ये अलग है। अगर यही हम लोग लोहा को गर्म करके उसका मेल्ट करके बनाए और तो वहां पर क्या है कॉन्स्टेंटली वैल्यूम क्या है इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ऊपर की ओर आ जाता है, बुलबुला फेंकता है। तो ये समथिंग ये आप बोल सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो आपका क्या है सबसे ज्यादा एक्सपैंड कौन करता है आपका, जब सबसे ज्यादा गर्म करेंगे तो सबसे ज्यादा मोस्ट, एक मिनट देखते हैं यहां पर जाते हैं इसको। मोस्ट एक्सपेंशन मोस्ट एक्सपैंड
एक्सपैंड मोस्ट एक्सपैंडेड सब्सटेंस। देखिए, देखो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग क्या है कि कौन सा एक्सपेंड करेगा, वो सब्सटेंस हम लोग ने देखा। अब बात आती है कि भाई एक्सपेंड तो करेगा ही करेगा। अगर हम लोग गैस को गर्म करें तो वो क्या है आपका सबसे ज्यादा एक्सपेंड करेगा। मतलब कि एक एक किलो आप लोग हवा ले लो, ऑक्सीजन ले लो, 1 किलो लोहा ले लो, 1 किलो पानी ले लो, तो बहुत जल्दी एक्सपेंड, इतना सा गैस है, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दो तो इतना फैल जाएगा। तो वो मोस्ट एक्सपेंडेड सब्सटेंस जो है आपका गैस है। गैस सबसे ज्यादा एक्सपेंड करता है, गैस एक्सपेंड करेगा। उसके बाद हम लोग लिक्विड जो है आपका एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका सॉलिड एक्सपेंड करेगा। मतलब कि भाई गैस जो है आपका सबसे ज्यादा एक्सपेंड होगा आपका जब हम लोग टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे तो। और उसके बाद आपका जो सॉलिड होगा वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रेलवे ट्रैक में आपका जो क्या है कि गैप देखते होगे कि रेलवे लाइन जो है उसके बीच के पटरी में 2 गैप दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि जब आपका क्या होता है कि जब गर्मी का सीजन होता है, खासकर जब नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर काफी हाई होता है, या फिर राजस्थान वाला इलाका, तो और साथ में पंजाब वाला, तो वहां पर क्या है कि हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि जो आपका जो मेटल होता है, जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो एक्सपेंड करता है। तो देखा जाता है कि इतना तो एक्सपेंड करेगा, इससे ज्यादा तो नहीं करेगा। तो उस कारण क्या है कि उसको गैप बना दिया जाता है, ठीक। और वही आपका जब क्या होता है कि ठंडा आता है तो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सिकुड़ना स्टार्ट होता है तो टूट जाएगा ना भाई आपका, जब जैसे ही आपका क्या है कि जब सिकुड़ेगा तो वो टूट जाएगा, या फिर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा पटरी। तो इसलिए हम लोग उसमें गैप डालते हैं, ठीक। ओके, तो आप लोग को मैंने अभी बताया कि -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है आपका मॉलिक्यूल्स जो है स्टॉप हो जाता है, वो मूव करना स्टॉप कर देता है। सिमिलरली अब मान लो कि टेम्परेचर आपका गर्मी के दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, मोशन आपका मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जब जब ज्यादा होगा तो एक्सपैंड करेगा, मॉलिक्यूल्स चाहेगा कि बाहर निकलो। इस कंडीशन में क्या है, उसका लेंथ पटरी का बढ़ जाता है। तो और जैसे ही टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, मोशन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन वो स्लो हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। उसका जो बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है, वो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब टेम्परेचर घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो आपका टेम्परेचर मॉलिकुलर जो आपका बॉन्ड है वो घट जाएगा। तो इस हिसाब से आप समझो कि रेलवे ट्रैक में हम लोग गैप क्यों देते हैं, ठीक है। अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर बोल रहे टॉपिक है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब पढ़ेंगे हम लोग कि एनोमोलस एनोमोलस एक्सपेंशन इन वाटर, हेडिंग डालेंगे हम लोग। एनोमोलस एक्सपेंशन ठीक है। वाटर का जो बिहेवियर है थोड़ा सा अनकंडीशनल है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग एनी लिक्विड गिव हीट और टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज, क्या होता है कि हम लोग कोई भी लिक्विड हो, मान लो कि लोहे का पिघला हुआ आपका हो, या फिर कोई भी हो, आपका दूध हो, दही हो, जो भी हो, अगर हम लोग यहां पर मान लो कि अल्कोहल हो, कुछ भी हो, तो जैसे ही हम लोग उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है आपका, क्या होता है, क्या होता है कि डेंसिटी क्या होता है, वो खो जाता है आपका लिक्विड, जैसे कि डेंसिटी डिक्रीज करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ वी टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ एनी लिक्विड, if we increase if we increases the temperature of any liquid, that condition liquid क्या होता है, लिक्विड डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी जो होता है आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। बट क्या होता है कि आपका जो वाटर होता है, वाटर क्या करता है कि वो क्या करता है कि
वो ऐसा नहीं करता है। जो आपका वाटर होता है वो क्या करता है कि कहता है कि भाई हम क्यों माने तुम्हारा ये नियम, सब लिक्विड तो हम भी वही थोड़ी ना। वाटर बोलता है कि भाई हम सबसे अलग है। तो वो बोलता है कि अगर वाटर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे तक हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, वाटर को हम लोग मान लो कि ठंडा है, फ्रीज है, मतलब कि बर्फ बना हुआ है, उसको गर्म करना स्टार्ट किए तो लिक्विड में जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, फेज को चेंज कर दिया। मतलब इसके ठीक -1 डिग्री सेल्सियस में बर्फ था, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ था, जैसे ही जीरो थोड़ा सा हुआ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, अपना फेज तुरंत चेंज कर दिया। ठीक, तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं -0 to 4 डिग्री सेल्सियस में, इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि क्या है कि आपका वॉल्यूम जो है क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब कि घटता है, इसका वॉल्यूम जो होता है आपका घटता है, और साथ ही साथ आपका जो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी डेंसिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये देखो उल्टा हो रहा है, मतलब कि वहां पर क्या था कि कोई और लिक्विड था तो उसको हम लोग गर्म करते थे तो डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, और जैसे ही बट वाटर के केस में क्या है कि जीरो से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि डेंसिटी इसका इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज कर रहा है। और वहां पर क्या था कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो क्या होगा कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि ये एनोमलस, मतलब कि एक अजीब तरह का बिहेव कर रहा है, मतलब कि साइंटिस्ट बोल रहा है कि ये अजीब तरह से ये बिहेव कर रहा है वाटर। इसी फिनोमिना को हम लोग एनोमलस एक्सपेंशन इन वाटर बोलते हैं कि भाई ये अलग ही टाइप का एक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेंसिटी क्या है कि मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। फिर अब फर्दर आप लोग क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस से इसको अधिक गर्म करना स्टार्ट करते हो तो फिर से ये क्या है कि जो बाकी लिक्विड है उसके तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि आफ्टर आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या है कि फिर से अपना कहता है कि भाई अब बस मैं यहीं तक था, अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या है कि बाकी लिक्विड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो जब बाकी लिक्विड की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा, जब आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फिर से आपका क्या करेगा कि वॉल्यूम इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब बढ़ने लगेगा। और साथ ही आपका डेंसिटी क्या होगा, आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, आपका डेंसिटी घटना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि देखो ठीक है, खोलने लगा पानी 100 डिग्री पे ऊपर हो गया वॉल्यूम, बट क्या है कि आपका 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में क्या है कि ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है, और इसी के कारण इसको हम लोग बोलते हैं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर या एक्सपेंशन इन वाटर, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा आपका, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर आपका हो जाएगा मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट टेम्परेचर, लिखो यहां पर एट विच टेम्परेचर। तो आप बोल सकते हो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो क्या हो जाता है, आपका मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ये एग्जाम में आपका आता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको देखोगे और इसका देखो एप्लीकेशन आप देखोगे। अब देखोगे कि लिख लिए होंगे तो चलते हैं हम लोग। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या होता है। क्या होता है कि आप गर्मी जैसे आप लोग जाओगे तो आप लोग जाओगे जैसे कि जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां पर क्या है कि हाई एल्टीट्यूड है, और हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वाटर जो वहां का नदी है, कुछ कुछ नदियां वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। जब फ्रीज हो जाएगी तो आप लोग सोचेंगे कि वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल है, जो जलीय जीव है, जैसे कि मछली, आपका केकड़ा, ये सब जितना सारा है वो तो मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए, उनके पास गिल्स होता है, गिल्स सांस कहां से लेता है, वाटर से, तो वाटर तो है नहीं, वो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या रीजन है कि वहां पर बचा रह जाता है आपका मछली या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल है जो गिल्स से सांस लेता है, वो कैसे बच जाता है। तो क्या होता है कि आपका पाउंड जो है, ये मान लो कि ये है पाउंड, अमेरिका में तो -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो वहां पर तो ऐसे तो सारा जलीय जीव मर जाना चाहिए, पर क्या है कि वो मरता नहीं है। जब पौंड में जब होता है तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, टेम्परेचर घटना स्टार्ट होता है, तो उसमें उस केस में क्या होता है कि अपर लेयर ऑफ सरफेस जो होता है वाटर का, वो क्या होता है कि फ्रीज हो जाता है, वो बर्फ का टुकड़ा बन जाता है अपर वाला। बट क्या होता है कि वाटर के एनोमलस बिहेवियर के कारण इसका लोअर सरफेस जो होता है वो अभी भी स्टिल क्या होता है कि लिक्विड में होता है। देखे होंगे आप लोग मूवीज में, फिल्म में, या फिर गए होंगे बर्फ में, तो नीचे वाला नीचे देखते हुए तो मछली तैरता रहता है, या फिर पेंगुइन हो, कुछ भी मूव करता दिखता है आपको सीधा सीधा, इसलिए दिखता है कि वाटर के एनोमलस बिहेवियर के कारण ही हम लोग को ये दिखता है। अगर टेम्परेचर
अगर 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो क्या होगा, वहां पर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा और वो फट जाएगा। तो ऐसा कंडीशन आएगा नहीं। तो दैट्स व्हाई क्या है कि आपका एनोमलस बिहेवियर के कारण जो एक्वेटिक एनिमल है आपका पॉन्ड्स में माइनस, मतलब कि आप उसका अपर लेयर भी आपका थम जम जाने के कारण तब भी वहां पर क्या है कि आदमी जिंदा रहता है। ठीक है, समझ रहे हो गया आप लोग? ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंड गैस में क्या एक्सपेंशन आएगा। अभी तक तो हम लोग ने देखा कि भाई लिक्विड में देखा वहां पर सॉलिड क्या है कि सोडियम आयोडाइड जो सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड और आपका वाटर जो दो ऐसा आपका लिक्विड है, वो कहता है कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका वैल्यू इंक्रीज करेगा। वहां पर थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर शो करता है। तो अब हम देखेंगे कि लिक्विड में तो देखे, क्या गैस में भी ऐसा कुछ है? तो गैस में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंशन इन गैस देखेंगे हम लोग। गैस में क्या एक्सपेंशन होता है वो हम लोग इस पे यहां पर देखेंगे। देखो गैस में क्या, अभी तक मैं आप लोगों को बताया कि आपका जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा, एल्सो इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब कि अभी हम लोग ने देखा कि वॉल्यूम जो है, सॉरी एक मिनट पहले देखते हैं कि टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, आपका वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज, मतलब कि टेम्परेचर के साथ साथ आपका जो आयतन जो है वो भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपका क्या क्या बढ़ेगा बताओ भाई आप लोग, साथ ही साथ प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि आपका टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ठीक, समझो आप इसको कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और साथ साथ में आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। अब मान लो कि हम लोग क्या है कि पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर क्या होता है, आपका घट जाता है। वहां पर टेम्परेचर घट क्यों जाता है? इसलिए घट जाता है कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचे जैसे जैसे ऊंचा पे बढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर क्या है कि प्रेशर जो आपका ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो प्रेशर क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से हमारे नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। सही है। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अगर आसमान में हम लोग, आसमान बोल रहे हैं सॉरी, अगर हम लोग यही अगर माउंटेन्स पे क्या करते हैं हम लोग कि गर्म करना स्टार्ट करते हैं कोई भी पानी, तो क्या होता है कि जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर प्रेशर लो होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, बढ़ जाता है। दैट्स वाई क्या है कि वहां पर जल्दी उबल जाता है। ठीक, ये इसको आप लोग ध्यान रखोगे। तो हम लोग यहां तक बात को समझे। ठीक है, अब देखेंगे कि एक्सपेंशन जो होता है गैस में, इसके लिए क्या है कि बॉयल्स जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपना थ्योरी दिया, उसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। इसको हम लोग बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ देखेंगे हम लोग। ठीक है, बॉयल्स लॉ के अनुसार कि आपका पीवी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है आपका कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो ठीक है, मतलब कि आपका क्या होगा, अगर हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन क्या, पी, मतलब आपका वॉल्यूम जो है आपका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, तो अगर हम इस केस में क्या है कि वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा आपका, प्रेशर भी डिक्रीज करेगा प्रेशर, और वॉल्यूम को आप जब डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा। ठीक, बट यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि वॉल्यूम एंड प्रेशर एल्सो इफेक्ट। ठीक, तो देखो देखो यहां पर हम लोगों ने गलत थोड़ा सा किया है कि जो वॉल्यूम जो है आपका डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और प्रेशर क्या है कि आपका इंक्रीज करेगा। इसको थोड़ा सा सुधार लो आप लोग। अब देखोगे कि प्रेशर हम लोग जब बढ़ाएं तो क्या, वॉल्यूम बढ़ाएं तो प्रेशर क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ, और जब प्रेशर घटाएं तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है, इंक्रीज कर लिया। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग क्या है, जैसे हम लोग देखो, अगर हम लोग एरोप्लेन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, एरोप्लेन में हम लोग जाना स्टार्ट किए तो हमारे पास चिप्स का पैकेट है,
चिप्स के पैकेट को हम लोग फाड़ दिए और उससे चिप्स निकाल कर खा लिए और मोड़ चुड़ के एकदम इतना सा बना लिए। जैसे ही हम लोग अपर आसमान में जब प्लेन से उड़ेंगे, आसमान में जाएंगे, तो वो जो आपका चिप्स का पैकेट है ऑटोमेटिकली फूल जाएगा। क्यों होगा वहां पर? इसलिए बढ़ेगा, इसलिए होगा कि वो फूल जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए उसका बढ़ जाएगा, जो वैल्यूम है इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आसमान में आपका जो प्रेशर है वो क्या होता है? कम होता है। हाइट पे, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? आपका प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? आपका वैल्यूम जो होगा आपका इंक्रीज करेगा, तो दैट्स वाई वो फूल जाएगा। तो इस वजह से ये फिनोमिना के कारण हम लोग का होता है। यहां पर आपका क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। एक टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अब साथ ही में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि आप जब यहां पर तो आ गया, अब इसके बाद चार्ल्स ने भी अपना एक थ्योरी दिया, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ होता क्या है भाई? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ने गैस में अपना एक अलग ही थ्योरी दिया। उनके अनुसार वो क्या किए कि प्रेशर को क्या किए कि प्रेशर जो है आपका, बॉयल्स लॉ ने क्या किया कि भाई टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और चार्ल्स लॉ ने क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा कि भाई प्रेशर जो होगा हर जगह कांस्टेंट होगा, ठीक है, बढ़िया। और साथ ही में तो अब आपका ये जो भी है, भी ये किसके इक्वल हो जाएगा? कांस्टेंट के ऊपर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब आपका वैल्यूम जो है डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। V अपन T, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। जो वैल्यूम हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो इसका मतलब ये है कि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आपका वैल्यूम क्या होगा? एल्सो इंक्रीज। अभी तक हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन चार्ल्स ने इसका नियम बताया कि भाई क्यों होगा। तो वैल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? आपका बढ़े जाएगा। अब देखते थोड़ा सा हम लोग को एक एप्लीकेशन समझाते हैं, आप लोग देखोगे, सोचो, सुनो आप लोग। मान लो कि हमारा जो एसी जो है कैसे काम करता है। एसी में जैसे मान लो कि हमारा कंप्रेसर होता है। टेम्परेचर क्या है कि हॉट एयर गैस बनाता है, और वो प्रेशर के साथ वो क्या करता है कि छोटा छोटा, आप लोग आउटडोर यूनिट में देखे होंगे कि एसी में पतला पतला सा पाइप रहता है, पतला पतला सा पाइप, बहुत सारा पाइप होता है, और साथ में ही फैन होता है, वो रेडिएटर का काम करता है। वो क्या करता है कि उसको ठंडा करता है। तो हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि जो आपका जो कॉपर वायर के अंदर जब आपका जो गैसेस पहुंचता है, तो वहां पर क्या है कि ठंडा न होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होना स्टार्ट हो जाता है? एक तो रेडिएटर फैन चल रहा है, साथ में ही आपका जो कॉपर है वो बहुत जल्दी आपका हीट को ऑब्जर्व करता है, मतलब कि ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां से क्या है कि बहुत कम जगह से बहुत सारा एयर आपका निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि आपका प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, और साथ ही साथ वो कूल होना भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कूल होता है और आपका जब आपका इंडोर यूनिट में आना स्टार्ट होता है, तो वहां पर क्या होता है कि मोटा पाइप हो जाता है। वहां से तो ठंडा होके आया, जैसे ही मोटा पाइप होता है, वहां पर क्या होता है? आपका वैल्यूम जो है, आपका जो आपका आयतन है, जो इतना मोटा पाइप है, जैसे ही सडनली आता है, तो वहां पर क्या होता है? आपका वैल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो वैल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? आपका टेम्परेचर क्या होगा? आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा वहां पर, ठीक है। देखेंगे हम लोग, देखो क्या है आपका वैल्यूम। वैल्यूम जो है आपका, एक मिनट, हाँ देखो, तो वैल्यूम जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो कम से ज्यादा आएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घटना स्टार्ट कर जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यूम क्या होगा? आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहां तक आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो इस हिसाब से वो आपका जो एयर कंडीशन है वो ठंडा हो जाता है, ठीक। अब ये हम लोग यहां तक इसको हम लोग ने गैस के बारे में समझ लिया, ठीक है, ओके। एक अब छोटा सा बच जाता है, इसको हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। देखो एसी वाला जो है थोड़ा सा और भी है, डिटेल्स में पढ़ना, पर समझने के लिए हम लोगों ने इसको हम लोग देख लिए कि हाँ भाई क्या है कि हो जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि आपका स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे हम लोग। बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन टेम्परेचर। जैसे कि वही बात होगी जो आप लोगों ने क्या पढ़ा था
कैलोरी का रूल पढ़ा था कि 1 ग्राम को क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस तक जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग कैलोरी बोलते हैं। यहां पर क्या है कि आपका स्पेसिफिक हीट वो हीट कि अगर कोई बॉडी है आपका 1 किलो का, तो उसको हम लोग को एक प्रॉपर हीट का रिक्वायर्ड होगा, तो उस हीट रिक्वायर्ड को 1 डिग्री केल्विन तक पहुंचाने के लिए जो आपका हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसको हम लोग बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड amount of heat required amount of heat required to rise कितना डिग्री सेल्सियस, rise the temperature 1 kg of a substance through 1 केल्विन। ठीक है, 1 केल्विन है, याद रखना आप लोग। मतलब कि वो हीट, उतना सारा हीट जो 1 किलो कोई बॉडी का मास है, उसको अगर 1 केल्विन टेम्परेचर तक हम लोग बढ़ाने के लिए जो हीट का रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम लोग डेल्टा क्यू चेंज इन हीट बोलते हैं। डेल्टा क्यू ये आपका होता है एम एस आपका डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या होता है आपका, डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा थीटा जो हो जाएगा आपका 1 केल्विन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और मास क्या है आपका, मास बॉडी का 1 केजी लिए थे हम लोग, याद रखना आप लोग। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा आपका S इक्वल टू, ये तो ऐसे ही बचेगा m1 थीटा आपका 1, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू S, मतलब कि चेंज इन हीट जो होगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट। S क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये आप लोग इसको समझो। अब देखेंगे कि आपका लैटेंट हीट क्या होता है। लैटेंट हीट क्या होता है आपका, देखेंगे हम लोग। लैटेंट हीट ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाता है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखो, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि वो टेम्परेचर, वो हीट अगर उसका जितना उसका फेज चेंज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, लिखेंगे हम लोग इसका, हीट required to change state of matter at constant temperature। मतलब देखिए, अभी बताया मैंने कि मान लो कि आपका जैसे कि वाटर है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है, फ्रीज रहता है। तो जैसे ही उसका फेज क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका फेज मतलब कि जैसे कि सॉलिड में है तो लिक्विड है तो उसको गैस में करने में जितना हीट रिक्वायर्ड होगा, मान लो कि लिक्विड में अब उसको वाष्प में बनाना है, तो क्या है उसमें हीट और देंगे, और जलावन जलाएंगे, और गैस देंगे, और हीट देंगे, तो वो हीट जो रिक्वायर्ड होता है उसको लिक्विड से गैस में बदलने के लिए, पानी को वाष्प में बदलने के लिए, तो वो क्या है आपका लैटेंट हीट है। किसी भी केस में है, जैसे कि आपका लोहा है, टेम्परेचर दिए आपका लोहा 1500 डिग्री सेल्सियस पे आपका गर्म होता है, पिघलता है, तो सॉलिड से क्या होता है कि आपका लिक्विड हो जाता है। तो लिक्विड होता है, यहाँ पर फेज को चेंज कर रहा है, तो वो हीट जो इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितना हीट का रिक्वायर्ड हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ आयरन, वाटर, जो भी है आपका, उसमें हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा लैटेंट हीट का, ऐसा यूनिट आप लोग बोल सकते हो कि भाई कैलोरी पर ग्राम बोल सकते हो, या फिर जॉल पर केजी, जूल पर केजी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है आपका। 1 मिनट।
लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कि फ्यूज कर जाए, मतलब कि डिक्रीज हो जाए उसका। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में है, ठीक, तो जैसे कि सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट में है ये, ठीक, और ये लिक्विड में ये कन्वर्ट हो जाए, तो ये क्या है आपका कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, फ्यूज कर गया, ठीक है, लिक्विड से या फिर गैस में बदल जाए। आपका लिक्विड में पहले था ये, अब क्या है, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आपका कुछ में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो दैट्स व्हाई इसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। और इसमें आपका जैसे मान लो कि आइस है, और आइस जो है क्या करेगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट स्टार्ट करेगा, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आपका होता है, लैटेंट हीट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसका, आपका आइस का या फिर सॉल्ट वाटर का, वो आपका होता है 80 आपका कैल कैलोरीज पर ग्राम, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो कि जॉल पर केजी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखो, ये आता नहीं एग्जाम में, फिर भी आप लोग डेफिनेशन को याद रखो कि क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा आपका, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड से आपका क्या हो जाएगा, आपका लिख दो यहीं पर छोटा सा लैटेंट, यहां पर लिखता हूं मैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है आपका, यहां पर क्या होता है कि आपका लिक्विड से ये क्या कहता है, सॉलिड में, सॉरी, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि जो आपका वाटर है, वाटर से क्या है कि वाष्प बन गया, उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ा सा आपका एक चैप्टर रह जाता है, इस चैप्टर का हम लोग को जितना पढ़ना है हम लोगों ने पढ़ा, अब थोड़ा सा और देखेंगे, एक छोटा सा रह गया है आपका, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना नहीं है, तो ये चैप्टर आपका यहां पर खत्म हो जाता है। देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, देखेंगे कि ट्रांसमिशन, अब हीट का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, वो तो हम लोग ने अब लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होता है, हीट किस तरह से आपका ट्रांसमिट होगा, वो हम लोग देखेंगे। पहली बात कि आपका हीट का ट्रांसफर होने के लिए वो क्या होना चाहिए, आपका गुड कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, मेटालिक सॉलिड होना चाहिए। जैसे गुड कंडक्टर आपका जैसे मेटल हो जाता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक माइका होता है, वो आपका एक्सेप्शन केस होता है, तो उसको देखेंगे हम लोग कि पहली बात ट्रांसमिट होने के लिए आपका गुड कंडक्टर होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट। इस ज्यादातर क्या आपका मेटालिक सॉलिड, आप देखे होंगे कि आप लोहे का रड है, एक कोना उसको गर्म कर रहे हो आप लोग, तो दूसरा कोना भी उसका गर्म हो जाता है, और यही आप लोग एक पत्थर लो, पत्थर को गर्म करो और एक तरफ दूसरी तरफ पकड़ो, तो उतना गर्म, हालांकि कुछ तो हो जाता है बट उतना नहीं होता जितना जल्दी आपका मेटल जो है वो क्या होता है, आपका गर्म कर देता है। बट एक बात ध्यान रखोगे कि जितना जल्दी गर्म भी होता है मेटल, उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि देखो मेटल मेटल जो होता है वो हीट को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मली हैं, फर्श में चल रहे हैं, और जैसे ही हम लोग ठंड के दिनों में आयरन को छूते हैं, लोहे के रॉड को छूएंगे, तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आपका कंडक्टर जो मटेरियल होता है वो हीट को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है और बहुत जल्दी रिलीज भी करता है, ठंडा भी उतना जल्दी ही करेगा आपका। तो दैट्स वाई क्या है, आपका गुड कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये गुड कंडक्टर होना चाहिए, मेटालिक सॉलिड होना चाहिए, ये नहीं कि पत्थर ईंट, आपका कॉपर आयरन जो भी हो। एग्जाम्पल पे हम लोग देंगे एग्जाम्पल में हम लोग देंगे मेटल्स, ठीक है, और आपका एस्थेटिक सॉलिड, जो एस्थेटिक वाटर होगा, मतलब कि अम्लीय जल होगा, मतलब एसिडिक वाटर, एसिड बोलो ना, तो ये आपका क्या है कि गुड कंडक्टर। और दे दो यार, ह्यूमन बॉडी भी तो है गुड कंडक्टर, करंट कितना लगता है, बॉडी एक आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसमिशन। और साथ ही साथ अब बात आती है कि भाई अब बताओ हमको कि
कि हम लोग को तो हीट मिल जाता है, अगर वही हम लोग का सन से कैसे हीट मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब अगला पार्ट है आपका कि कॉन्वेकेशन क्या होता है। कॉन्वेकेशन क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग हीटिंग द सब्सटेंस देन मॉलिक्यूल ट्रांसफर। जैसे कि कॉन्वोकेशन में क्या होगा कि आपका हीटिंग सब्सटेंस है वो क्या है कि बॉडी के एक मीडियम में टच होगा। जैसे कि देखो इमर्शन रॉड पर डालते हैं तो क्या होता है कि रॉड से जो मॉलिक्यूल्स वाटर का टकरा आता है तो वो क्या करता है, उसको गर्म कर देता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को देता है, फिर तीसरे को देता है। इस तरह से वाटर क्या है, लेयर बाय लेयर आपका गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है कि आपका कॉन्वोकेशन में क्या होगा आपका कि हीटिंग द सब्सटेंस देन मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर। when heating the substance क्या होगा आपका, जब हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल आर एल्सो क्या ट्रांसफर, मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर। ये ध्यान रखो आप लोग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करते हैं क्या होता है कि आपका नीचे वाला लेयर क्या होगा, गर्म होगा पानी का, वो क्या करेगा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे आएगा, फिर इस तरह से पानी आपका राउंड ऑफ ऐसे ऐसे करते हुए आपका गर्म होता है। तो ये होता है कॉन्वेकेशन। ठीक है, ये कहां कहां वर्क करेगा आपका, ये तो एक लिक्विड में करेगा काम आपका। ये क्या है कि और ये है वनली लिक्विड एंड क्या गैस, मतलब गैस गैस और लिक्विड से इसका हीट का ट्रांसफर होगा। जैसे कि इमर्शन रॉड जो आप लोग पानी वाला गर्म करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड से गर्म हो जाता है और गैस से। ठीक, तो ये सिर्फ लिक्विड और गैस में ही आपका क्या है वर्क करेगा। बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे कि सन का लाइट जो आता है आपका, सन से जो आपको धूप लगता है, गर्मी प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, टॉपिक है आपका रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, जो हम लोग को सन से गर्मी प्राप्त होता है, मून से नहीं, स्टार, सन भी एक स्टार है आपका, तारा है, तो उससे जो हम लोग को गर्मी प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है आपका, रेडिएशन से प्राप्त होता है। रेडिएशन क्या होता है आपका, रेडिएशन जो है आपका क्या है, क्या होता है ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होता है। साउंड जो है आपका नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, आपको हीट का ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। नो नीड टू मीडियम, मतलब कि ट्रेवल करने के लिए अब देखो सन से हीट आ रहा है वो, अब बीच में तो आपका क्या है, ना एयर है ना कुछ है, तो वहां पर मीडियम नहीं है, ना कोई लिक्विड है ना गैस है। तो इसको ट्रेवल करने के लिए आपका नो नीडेड मीडियम का जरूरत नहीं है। ये आपको सन का जो आपका रेज है डायरेक्ट आपको आ जाता है, कोई रोक टोक नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं होता है। ठीक, बढ़िया, इसमें मीडियम का जरूरत नहीं है। ठीक, और जो हम लोग का सनरेज से जो प्राप्त होता है वो किसमें प्राप्त होता है, हीट फ्रॉम सन बाय क्या फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेड वेव्स। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स के रूप में हम लोग को सन का जो रेडिएशन है वो हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ने हीट और टेम्परेचर को हम लोग ने एक एक पॉइंट को लगभग डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आप लोग के सिलेबस में जनरल कंपटीशन साइंस में बस इतना ही हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए वो आप लोग का क्या है कि जेई के लिए 11th 12 में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।